समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। आज जो को मैं वीडियो बनाऊं इनमें मैं आपने वो बताओ प्रयास करूं कि राजस्थानी भाषा की कितनी अपूर्णी क्षति हुई है मान्यता नहीं मिलवारी वजह। अगर मान्यता मिल गई रहती तो आकोश में बहती, प्रकाश में आती, जन जन तक जीवती रहती, लेकिन मान्यता नहीं मिलवारी वजह अपूर्णी क्षति हुई। बाप ने लागे लाग अपूर्णी क्षति की हुई कि अब जन लोगों ने जानकारी नहीं है कि भाई मोरे खने अतरो खजानो तो उन्होंने कोई ठा खजानो कितरो खाली, उन्होंने खजाने रो ध्यान ही नहीं कि राजस्थानी भाषा में कोई खजानो होतो, भाषा विज्ञान रो भाषा शास्त्र। मैं आपने पहला भी वीडियो में अर्ज की कि राजस्थानी में जके सूत्र है वे उन टाइम राजस्थानी जगे महान विद्वान था, ईश्वर भक्त था, भक्त कवि था, उन्होंने अनुवाद कर दिया तो राजस्थानी में डिंगल में। डिंगल मतलब राजस्थानी धीरे 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 वो भी लुप्त हो गई। संस्कृत ने, वैदिक संस्कृत ने तो विदेशी आतताइयां नष्ट कर दी थी, मोटा मोटा पुस्तकालय जलाए दिया था। लेकिन सौभाग्य वो तो कि उन काल रहा आज 800 साल पहले ही राजस्थानी थी। जो उदाहरण है जालोर में उद्योतन सूर्य जी एक महान विद्वान हुआ था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कुवलय माला में 18 भाषाओं उल्लेख, उनमें राजस्थानी रो भी। उन्हें पंक्ति है अप्पा तुप्पा भणिरे आई मारुए पेचिए तत्तो। मारू यानी मरु भाषा यानी राजस्थानी भाषा। तो 800 साल पहला भी राजस्थानी थी। तो 800 हजारों साल पहला जो भी राजस्थान क्षेत्र का कवि था उन्होंने वैदिक संस्कृत में सूत्र ले उन्होंने डिंगल में अनुवाद कर दिया, डिंगल में पद्य बनाए दिए और धीरे धीरे राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिल पा रही, वही खत्म हो गई। अब आज मैं आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं गणों के बारे में, जो को आप तुलना करो। हिंदी राष्ट्र भाषा है, उन्हें साष्टांग प्रणाम करूं, मैं सम्मान करूं, लेकिन हिंदी और राजस्थानी भाषा में जो को गणों की व्याख्या है, जो कि गणों का सूत्र है, आप तुलनात्मक अध्ययन करो ना आपने ठाकुर पड़ी कि राजस्थानी भाषा कितनी वजनी है। हिंदी में गण 8 वे। अब हम पहले मैं निवेदन आपने वो करूं कि गणों के बारे में कितना लोगों ने जानकारी वो आप मूल्यांकन अपने आप कर ले कि राजस्थानी भाषा में बार आपने निवेदन करूंगी कि राजस्थानी भाषा नष्ट वे रही है, लुप्त वे रही है, लुप्त तरीकागार माते है। तो वो आपने गणों के बारे में मैं बताऊं दोनों आपने ठाकुर पड़ी कि राजस्थानी भाषा प्रचलन में कितनी है या आम आदमी की जानकारी में कितनी है। तो गण 8 वे, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है और राजस्थानी में भी। गणों अधिदेव गणेश जी हिंदी में और राजस्थानी में, जो को हमारा विद्वान है या विद्यार्थी है या राजस्थान में अध्ययनरत है, उन्होंने जानकारी में एक सूत्र है, वो सूत्र है वो सूत्र है यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा वो गणों रो सूत्र है। वो काफी लोगों ने जानकारी में है। अब ये 8 गण है। गणों की जानकारी पहला मैं माफी चाहूँ आपने, क्योंकि मैं आपने अर्ज की नहीं कि राजस्थानी भाषा लुप्त हो गई। अब मैं आपने सीधो गणों के बारे में बताऊं तो आपने ठाई को नहीं कि कोई जानकारी दे दिया। मैं कोई मारे ज्ञान रो अहंकार नहीं कर रही हूँ, मैं तो ज्ञानी हूं भी नहीं, सामान्य आदमी हूं। लेकिन मैं अगर सीधो गणों के बारे में आपने बता दूं तो 99% व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने समझू बारली बात है, उन्होंने ज्ञान रे मात्र प्रश्नवाचक नहीं लगाऊ। आप अध्ययन ही नहीं वीडियो है, कोर्स में भी नहीं है अधिकांश चीजों, तो अनवास्ते जानकारी नहीं है। तो गणों पहले मैं अपने मात्राओं के बारे में, मात्राओं की गिनती की करवे
क्यों गणों पहला मात्राओं की गिनती हीकनी जरूरी है। मात्राओं की गिनती के वास्ते जो अ ले अह तक है। इस क्रम में आप पूरी बारखड़ी ले ले जो क का भी है बेड़े क का जो भी है। तो जो अरी मात्रा एक वे मात्राओं दो प्रकार है, एक लघु और दूसरी वे दीर्घ। लघु रो मतलब छोटी, दीर्घ रो मतलब बड़ी। लघु रो ओ संकेत है, दीर्घ रो ओ संकेत। लघु और दीर्घ में वही फर्क है कि उच्चारण में तो कोई समय की अवधि है जो अ और आ, तो अ दुगुणो समय लागे आ रो उच्चारण करवा। ई तो इनमें भी जतरो ई में लागे उनु दुगुणो ई में लागे। तो समय रे बारे में बताएड़ो है। तो अरी एक मात्रा में लघु, आरी दीर्घ, छोटी ई जने ई कोमा पे अन्य एक मात्रा, इन्नी दो, इन्नी एक, इन्नी दो, इन्नी दो, इन्नी दो, इन्नी दो, इन्नी दो, इन्नी दो और इन्नी दो। ये मात्राओं की गिनती रो प्रकार है। अच्छा, इनमें यह हीकनी इन वास्ते जरूरी है कोई भी कविता बनाओ तो इनमें एक कविता रो सिस्टम है, नियम है कि मात्राओं रो बोध गणो जरूरी। जियो दो है तो दो है में 13-11 मात्रा पे, दो है में 4 चरण है। पहले चरण में 13 मात्रा में चाहिए, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो इन प्रकार जितना भी गणित छंद है या मात्रिक छंद है उनमें मात्राओं रो ज्ञान गणो नितांत जरूरी है। तो ये मात्राओं है। अब इनमें जो कोई छंद है, कृष्णदास जी रो करुणाष्टक है। करुणाष्टक रो एक छंद है, पट खेचत नार पुकार करी अरि भाव भयो दुर्योधन में हे हरि हरि। पट खेचत नार पुकार करी अरि भाव भयो दुर्योधन में हरि हे हरि हो हरि हाय हरि मम क्यान मरी जननी तन में। तिन बेरंग देर लगीर करी हरि अंबर शीश ओढ़ावन में रघुनंद गोविंद आनंद घना कृष्णा चित धारी रहो उनमें। वो एक छंद है, वो गणित छंद है। तो अन्य मात्राओं जानना पड़े। पट खे तो अनमें वो गण ठेठ तक लगातार वो गण आ गए। पट खे में तीसरी मात्रा है तो उन क्रम में आगे 3-3 मात्राओं का जोड़ा बनी और वो गण 19 क्रम वाला है। तो हमें मैं आपने मात्राओं की गिनती यो है, हमें मैं आपने उन गणों के बारे में बताऊं। यगन करने के 8 गण है, यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और शगन। अनु आगे ए सूत्र ने बनावर वास्ते कीड़ा ल और गा, इनने वो गणों में गिनती में मत देजो। तो अब मैं आपने गण यगन करने के मात्राओं बताए दूं। पहले आपने एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो, एक, एक, एक और दो। अब इन्होंने 3-3 का जोड़ा बनाना है। य माता तो य में एक मात्रा, मां में 2 और ता में 2। तो छोटी बड़ी बड़ी या 1 2 2 वो यगन बनियो और य 3 गुना आगे य माता 8 तो यहाँ 3 तक तो वो है यगन। अनुदगे माता रा 3 गुण लो, जो य दगे 3 गुणी में य माता, जो माता रा तो मां में बड़ी, ता में बड़ी, रा में बड़ी, तो बड़ी 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 वो बन गयो मगन। इन आगे ता तगन तो ताराज, ता में बड़ी, रा में बड़ी और ज में छोटी तो ओ बन गयो तगन। इन्हें बाद में रगन तो बड़ी छोटी बड़ी तो बड़ी छोटी बड़ी वो बन गयो रगन। इन्हें बाद में जगन तो छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी वो जगन। इन्हें बाद में भगन में
भानस, तो बड़ी छोटी छोटी, बड़ी छोटी और छोटी, वो विज्ञो भगन। इन्हें बाद में नगन, तो छोटी छोटी छोटी, छोटी छोटी छोटी, वो विज्ञो नगन। इन्हें बाद में सगन, तो छोटी छोटी बड़ी, छोटी छोटी बड़ी, वो विज्ञो सगन। ये 8 गण विज्ञा। ये गण कोई काम करे वो मैं आपने आगे बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गण वो है काम कर ले जो गुण ही नहीं भी गणों भक्त करी गण जरूरी है, क्योंकि संग्रह भक्ति रो या पुण्य रो संग्रह वही नहीं, वो इसको कोई दे सके। बैंक में बैलेंस है तो एटीएम पाया पाया आई, बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम भले बाहर निकालो। तो ये 8 गण है, और 8 गणों को सूत्र है हमारे जो प्रचलन में आ जाएगा। इनने अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं रो मतलब लाला 50 साल मु प्रयास रतू के हिंदी में मने कोई इन बारे में, क्यों हिंदी मारे 9th हो तो एस्टिक सब्जेक्ट, तो हिंदी भी मारे ऑप्शन हो तो मैंने हिंदी में वो सूत्र मिले, ये माता रानी मानस लगा। अब मैं आपने और अन्य कई लोगों ने जानकारी, कई रो मतलब 1000 में एक आदमी जानकारी वाला। अब मैं आपने राजस्थानी के बारे में बताऊं। राजस्थानी में गणों के बारे में कहीं है। राजस्थानी में गणों के बारे में एक एक गण की व्याख्या है। सुंदरदास जी रो आप नाम हुई हो, दादू पंथी था और दादू दयाल जी रा शिष्य था। दादू दयाल जी रे समकालीन उन्होंने गोद में खेले बड़ा हुआ है। 11 साल की अवस्था में वे काशी में पड़ गया था और गुफा में बैठे 18 साल तक उन्होंने तपस्या की। सुंदरदास जी रो संसद में फोटो हो तो महान संतों री जगह तस्वीरों लागूड़ी उन्होंने सुंदरदास जी भी एक था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ जी टैगोर सुंदरदास जी के बारे में क्यों है कि उस काल के अद्वितीय कवि थे, उनके मुकाबले को कवि था ही नहीं। इतना ही तो कवि था, इतना ही भक्त था। 450 साल पहले हुआ था। उन सुंदरदास जी गणों के बारे में कहीं क्यों है। माधो जी है मगन, यशोदा यगन कही जे, रगण राम जी होए, सगण सगले सु लई जे, तगण कहे तारक, जरात सु जगण कही जे, भूधर भणिए भगण, नगण सुनी निगम कही दे, हरि नाम सहित जे उछरिए, तिनके शुभ गण 8 है, ये भेद जान सके नहीं, सुंदर ते नरसठ। सुंदरदास जी क्यों कि ये गणों के बारे में जो जानकारी नहीं रखता है वो शठ है, शठ यानी मूर्ख। तो आज से 450 साल पहले आ स्थिति थी कि आम आदमी ने गणों की जानकारी थी और जिन्होंने गणों की जानकारी नहीं थी वे मूर्खों की श्रेणी में आता। उन टाइम वो गणों प्रभाव હતો और वो गणों समाज में महत्व હતો। हर आदमी ने गणों की जानकारी थी। आज की तारीख में कितनों ने है जानकारी। सुंदरदास जी रे हिसाब में अगर पर हालो तो कितना सठ है, मारे कहने की जरूरत नहीं। और सुंदरदास जी गणों बारे में उन टाइम की हो। इन्हें अलावा कृष्णदास जी संत हुआ, राम सिंह रा छीपा था, महान भक्त था, द्वारकादास जो अवतार था। द्वारकादास जी अपना शरीर छोड़े और तोड़ो दी छिपेर जन्म लियो तो कहीं कि मैं थारे गरीब बादवेरी अंधारी 8 मरा जन्म लूंगा। जन टाइम कृष्ण भगवान का जन्म वो ठीक 19 टाइम मारो भी जन्म लेना। और उन कृष्णदास जी ने ईश्वर 30 साल तक डेली 7 रुपया दिया, प्रतिदिन 7 रुपया उन्होंने ईश्वर देता। लंबी कथा है, मैं आप अगले वीडियो में बताऊंगा करें। तो उन कृष्णदास जी को क्यों गणों बारे में मारे में कोर्स में था, हालांकि नोट्स में दिया कृष्णदास जी की हो, हालांकि मैंने कंटस्ट थे मां सरस्वती की कृपा ठेठ एमए में पढ़ियोड़ा मैंने आज दिन तक याद है। वो मगन गण, अब एक सिर्फ मगन के बारे में हर गण की व्याख्या मगन के बारे में कहीं की हो। मगन 3 गुरु माने, मगन 3 गुरु माने, मगन 3 गुरु माने, देव मही सिंधु सुता पिंगल पिता प्रमाण, मात तिह ब्रह्मा सुता मिल, पीत रंग तन पे की कश्यप गुरु तिनके कहिए, रस श्रृंगार मन रुचिर कमठ पर आसन रहिए,
वर्णंग जात ब्राह्मण वदो धरा पूर्व धारंगिये मगणंग तीन लोचन मुके छंद जाति सारंगिये। अब आम प्रचलन में हिंदी में तो सिर्फ वो सूत्र है, और कृष्णदास जी एक मगन के बारे में कहें कि मगन तीन गुरु मान, तीन गुरु वे, गुरु यानी बड़ा, तीन गुरु, मगन तीन गुरु मान, मगन तीन गुरु मान देव मही सिंधु सुता फल। उन देव कुण मही, मही यानी पृथ्वी, और उन फल कोई है सिंधु सुता, सिंधु सुता यानी लक्ष्मी। अगर मगन माते आप स्तुति लिखो, छंद बनाओ तो आपने लक्ष्मी प्राप्त हुई। देवमय सिंधु सुता फल। पिंगल पिता प्रमाण, उन पिता कौन है पिंगलाचार्य। मात ती ब्रह्मा सुता में, मां कौन है सरस्वती। पिंगल पिता प्रमाण, पिता यो अनवास कीड़ो पिंगलाचार्य नो आविष्कार कीड़ो, भाषा वैज्ञानिक था। पिंगल पिता प्रमाण मात ती ब्रह्मा सुता में। पीत रंग तन पेख, मगन नो रंग केड़ो है पीत रंग, पीलो रंग। पीत रंग तन पेखी, पीत रंग तन पेखी कश्यप गुरु तिनके कहिए। अनो गुरु कौन है कश्यप। पीत रंग तन पेखी कश्यप गुरु तिनके कहिए। रस श्रृंगार मन रुचि, अनो रस कियो एक श्रृंगार रस। कमठ पर आसन रहिए, अनो आसन कौन है कछुआ काचबो, कमठ पर आसन रहिए। वर्णंग जात ब्राह्मण वदो, जाति कहीं है ब्राह्मण। वर्णंग जात ब्राह्मण वदो धरा पूर्व धारंगिये, अनि दिशा की है पूर्व। मगणंग तीन लोचन मुखे, आंखों केतरी है तीन। छंद जाति सारंगी, अनि जात की जात्रा छंद बने सारंग जात। तो एक मगन ने बारे में कृष्णदास जी अनिशागुण मगनी परिभाषा बताई। मगणंग तीन लोचन मुखे छंद जाति सारंगी। तो ठीक यो वो मगन नो सूत्र है। मगन तीन गुरु मान देवमय सिंधु सुताफल, वो भगन नो सूत्र है, वो नगन नो सूत्र है, वो यगन नो सूत्र है, वो रगन नो सूत्र है, वो तगन नो सूत्र है, वो जगन नो सूत्र है, और ओ शगन नो सूत्र है, और ओ बाद्र में गणोरी पत्रिकाओं रोपाचो प्रतिफल कहूँ उनो भी मैं आपने सुनाया दूं। लघु अक्षर आदि यगन गण जल स्वामी पुत्र फल। यगन माते वहां पे कोई स्तुति लिखो तो पुत्र प्राप्ति करा। मध्य लघु रगन अग्नि स्वामी मृत्यु फल। रगन रे माते रिजल्ट मौत में नहीं बनाना चाहिए, दुश्मन माते कहीं बनाता। लघु अंते तगन आकाश स्वामी निर्फल फल। तगन माते निर्फल फल। कोई परिश्रम करे और उन परिश्रम व्यर्थ करना वे कि पहला एक राजा दूसरे राजा और वास्ते बनाता तो उन्होंने निर्फल फल। गुरु आदि भगन चंद्र स्वामी कीर्ति फल। भगन माते बनाओ तो कीर्ति वे यश चारों। गुरु मध्य जगन अर्क स्वामी रोग फल, इनु रोग उत्पन्न वे। अंत गुरु सगन वायु स्वामी भटकवो फल। सगन माते बनाओ तो आदमी भटकतो ही रहे, किन्ने माते बनाओ। तीन गुरु मगन पृथ्वी देव लक्ष्मी फल। मगन माते बनाओ तो धन प्राप्ति, और तीन लघु नगन स्वर्ग आयु बदे फल। नगन माते बनाओ तो आयु बढ़े। वो मैं आपने पहला अर्ज की नहीं थी कि ईश्वर दास जी करण ने जीवितों की नो, शोंगे ने जीवितों की नो, शोंगे की टोकड़ी ने जीवित की, तो संभव है उन्होंने नगर माते को प्रयोग की नो। और आवाज अविश्वसनीय नहीं ईश्वरदास जी की नो। ईश्वरदास जी पहला अमरो भारत रो इतिहास भरियोड़ो पड़ियोड़ा उदाहरण हो जके जीविता की ना। महादेव जी गणेश जी ने पुनर्जीवित की ना। कृष्ण भगवान रा गुरु होता सांदीपनी, उन्होंने बेटे ने जीवितों की ना। गुरु दक्षिणा में सांदीपनी धर्मपत्नी जन टाइम कृष्ण भगवान ने बलराम जी आपकी शिक्षा पूरी करे और जावा ढुका, उन टाइम की बात जी गुरु दक्षिणा आप उरुण में वे ही नहीं सका, लेकिन मोर सामान्य तुच्छ प्रयास है कि मैं आपने कोई गुरु दक्षिणा दा जनो गुरुदेव री धर्मपत्नी जी की आंखों में अश्रु धारा बहती कि मारो जवान बेटो समुद्र ली लियो है, उनने पास उद्देश्य गुरु दक्षिणा। और कृष्ण भगवान के तीन लोक में जटे है मुंह आपने लाइन दे और जीवितों की ना। कृष्ण भगवान आपका हाथी भाई जबकि कंस मारिया था, उन्होंने पुनर्जीवित कर मांग मिलाया, वो उदाहरण है। परशुराम जी री मां रेणुका
परशुराम जी मार दी थी और जमदग्नि खनुपाची पुनर्जीवित कराई। अर्जुन ने अर्जुन की पत्नी चित्रांगना अर्जुन ने पाछो पुनर्जीवित करायो। तो एड़ा असंख्य उदाहरण है जो कि पहला ऊपर रहता, लेकिन उनमें विद्या आई थी। तो मैं आपने निवेदन वो करूं कि राजस्थानी भाषा को कतरो नुकसान हुआ है अज्ञानता री वजह, जानकारी रे अभाव री वजह, के जनों को माप तोल नहीं, क्योंकि लोगों ने ध्यान ही नहीं। और फिर आई दिमाग में हो चल बैठा राजस्थानी भाषा प्रचलन में है ना, फिर बोलो ही जो मान्यता हम धीरे 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 मंद प्रयास आ रही हो। जनता में आ जागरूकता आई कोई नहीं, क्योंकि जनता ने ध्यान ही नहीं है कि राजस्थानी भाषा कोई नहीं। तो वो गणोरो सूत्र है। वो तो मैं आपने सुंदरदास जी के बारे में किया। अच्छा, सुंदरदास जी के बारे में तो एक ही कियो, उन्हें बाद में भी सुंदरदास जी गणों के बारे में तो विस्तार वर्णन किया है। उनमें कवि थे कि सब गुरु मन लगु आदिकुल भय जानी सत्य इम अंत लगु, सब गुरु मन लगु आदिकुल भय जानी सत्य इम अंत कुल मध्य जर मानिए, भूमिनाथ छंद तो वायु सु गगन सूर अग्नि हूँ आठिय देवता बखानिए, लक्ष्मी बुद्धि जस भय आयु भ्रमण स तरु वंश नाश रोग जर मृत्यु ठानिए, अष्टगण नाम अरु देवता समेत फल सुंदर कहत्या कवित में प्रमाणी। वो सुंदरदास जी अन प्रकार का कवि छेड़ तक की और मैं आपने उदाहरण स्वरूप एक बनायो, क्योंकि मैं मैंने याद की ने कई साल हो गया, मैं एमए में याद की ना था। वो सुंदरदास जी की इन्हें बाद में लगभग 210-15 साल पहला मनसाराम जी सेवक हुआ था, उन्होंने गणों के बारे में कियो है। अच्छा, अन गणों में कहीं वे 8 तो गण है, 8 गणों 4 जोड़ा बने, मित्र गण, शत्रु गण, दास गण और उदास गण। उनमें में मित्र मिले तो कोई रिजल्ट मिले, मित्र शत्रु मिले तो कोई रिजल्ट मिले, मित्र उदास मिले तो कोई वे, मित्र उदास वे तो कोई वे, और इनमें पास उदास मित्र वे तो कोई वे, मित्र उदास वे तो कोई वे। लंबी चौड़ी यानी टेबल है, जो मैं वीडियो लंबो बहुत ज्यादा भेज आई, मैं आपने समझाऊं तो इनमें मनसाराम जी सेवक कोई कियो कि मगण नगण गण मित्र है और भगण यगण भृत लेख, उदासीय जत धार डर मन सर्प शत्रु विषेक। मगण और नगण ये दो मित्र गण, मगण नगण गण मित्र है, भगण यगण भृत लेख, भगण और यगण भृत के दास ये दो दास है। मगण नगण गण मित्र है, भगण यगण भृत लेख, उदासीय जत धार डर, जत ज यानी जगण, त यानी तगण, ये दो उदास गण है। उदासीय जत धार डर और मन शर शत्रु विषेक। मगण मन शर शगण और रगण, मन शर शत्रु विशेष, शगण और रगण ये दो शत्रु। अब इन्हीं पक्ष धके एक अलग कुंडली आई कि मित मित बाधा रिद मिले जय मित दास सुजान, सुख दुख मित्र उदास सु वैमिष सज्जन होण, वैमिष सज्जन होण दास मित काज सिद्ध दिल, दास दास बसी दुनी माल दाऊ करे खीण मिल, दास शत्रु जग दुयण उदासीय मित्र अफल फल, दे उदास ते दास अधिक प्रभुताई अणचल। तो इन हिसाबों कियो गण किन्ने हाथे मिलने हूं, कियो छंद बने और उन छंदों को रिजल्ट में रिजल्ट रे में मतलब मैं आपने अर्जकिनी पुत्र प्राप्ति वे सके, धन अर्जित वे सके, कोई प्रयास निर्फल करनो वे तो वे सके, आयु में बढ़ोतरी करनी है तो वे सके। आयु में बढ़ोतरी मतलब वही है कि कोई समय सीमा पूरी हो जाए और उन्हें में और जीवित करें, उन्हें लंबो की कर ला सके। तो ये सूत्र गणों में है, ये सूत्र वैदिक संस्कृत रा है। वैदिक संस्कृत डिंगलरा राजस्थानी रा कवियों राजस्थानी भाषा में ले लिया था। और राजस्थानी रे में मैं आपने निवेदन करूं, मैं अहंकार युक्त नहीं कहूं, मैं तो अपने हाथ जोड़े अर्ज करूं, आप संपूर्ण राजस्थान में या और भी राजस्थान बारे आप जितना भी विद्वान, प्रोफेसर, लेक्चरर, राष्ट्रीय स्तर का कवि, समस्त विधायक, समस्त सांसद, उन्होंने आप प्रपोज कि जगह इन सूत्री तो मैं नहीं कहूँ, आप तो कई लोगों ने जानकारी वे ये माताराज भानुष लगा, लेकिन जगह मैं आपने सुंदरदास जी रा, जबकि मनसाराम जी रा, जबकि कृष्णदास जी रा, और भी है कृष्णा जी आडा है, कृष्णा जी रायपुरिया था, बहुत अच्छा विद्वान कवि था।
उन बारे में कितनी जानकारी है पूरे राजस्थान में। अगर 10 व्यक्ति आप मन ज्वाइन लाइन कर दो तो मैं आपने जीवन भर गुलामी कर 10 व्यक्तियों ने या जानकारी नहीं इंस्ट्रीट में नहीं कहूं लाल में की हूं जानकारी रो मतलब उन्होंने नॉलेज में एक आज चीज उन जगह है जो एक वकील ने रूलिंग को ध्यान वे रूलिंग कटो जो उन्हें उन किताब रो ध्यान वे उनने में ओपन रूलिंग मिल सके मैं तो के क्यों नहीं ए सूत्र की किताब में है कटे है कोनी राजस्थान पूरे में 10 करोड़ की आबादी में मतलब 10 करोड़ जगह या 12 करोड़ राजस्थानी भाषा रो प्रयोग करे उन 12 करोड़ में आपने 12 आदमी पर मिले तो आप मैंने फोन सूचित कर दो कैसा 12 आदमी मोने ला जाए क्यों के जानकारी नहीं है प्रचलन में नहीं है सिलेबस में नहीं है कोर्स में नहीं है अध्ययन करावे नहीं कोई कहे नहीं तो मैं निवेदन हो करूं कि अपन राजस्थानी भाषा के बारे में जानकारी नहीं है और फिर भ्रम में हो कि राजस्थानी बोलो राजस्थानी जो मुख्य विशेषता है भाषा शास्त्र है भाषा विज्ञान है जो मयूरों ने जीवता करता उन्हें जानकारी समूल लुप्त देगी अगर उन्हें जीवती करनी है तो 2024 चुनावों पहला और विधायकों ने सजग करो और मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने सजग करो और यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक बात फुगाओ कि आप जंगली जीवों इतनी सुरक्षा करो आपने चिंता है कि ये जीव नष्ट हो रहा है तो उन वास्ते आप अभियान तैयार किया है चीता नामीबिया में लाया है गुड़ामड़ों की सुरक्षा वेरी है गिद्धों की सुरक्षा वेरी है वाघों की सुरक्षा वेरी है शेरों की सुरक्षा वेरी है अच्छी बात रहनी चाहिए जीव दया रहनी चाहिए लेकिन जब राजस्थानी भाषा की इतनी मोटी विशेषताओं है वे नष्ट वेरी है इन्हीं और किन्ने ध्यान नहीं जाएगी क्योंकि जनता ने जानकारी नहीं है जब उन्होंने ध्यान ही नहीं है हमारी भाषा में कोई खजोना गाया रे वाड़े में नीचे भले होने री माला रचरू बूरीड़ा है नहीं तो उन्हें ध्यान ही नहीं है नीचे कोई बूरीड़ा तो वो कोई बताए तो आई बात है राजस्थानी भाषा में अनंत खजाना है भाषा विज्ञान रा अमोघ सूत्र लिखियोड़ा है तो अन सूत्रों ने जीवता रखना है अगर पुनर्जीवित करना है तो जनता ने में जागृति लानी पड़ी आंदोलन करना पड़ी और एमएलए जितना भी है विधायक उन्होंने निवेदन करो कि आप मोदी जी तक अमित जी शाह तक मोहन जी भागवत तक राजनाथ सिंह जी तक योगी जी तक जेपी नड्डा जी तक आप प्रार्थना पुगाओ और निवेदन पुगाओ कि हमारी मातृभाषा है इनमें इतनी विशेषताओं है अन्य आप पुनर्जीवित कराओ और अन्य संवैधानिक मान्यता दो 8वीं अनुसूची में लो और टाबरों ने कोष में रखो ताकि आप भाषा पाची जीवती वे तो लोग अध्ययन करें नया नया शोध करें उन सूत्रों द्वारा वापिस वाह ऊपर जो परंपराओं जो के सूत्र था मरियोड़ा ने जीवता करवाना वे पाचा जीवता राम।